के दाता हो वेदी अगम के कौन है ये दीनों के नाथ नाव बड़ी मजेदार में पकड़े उबारो हाथ गुरुदेव बिना सतगुरु बिना कौन बंधावे मारी दी कौन बंधावे मारी दी गुरुदेव बिना कौन बंधावे मारी दी काशीपुरी के पंडित जोशी लिख लिख भेजती गुरुदेव बिना कौन बंधावे मारी दीर साचे सतगुरु बिना कौन बंधावे मारी दी कौन बंधावे मारी दी गुरुदेव बिना कौन बंधावे मारी दी कबीरा थर थर कर शरीर ना मेरे कोई कुटुंब कबीला न मांगा जाया भी गुरुदेव बिना कौन बंधावे मारी दीर साचे सतगुरु बिना कौन बंधावे मारी दी कौन बंधावे मारी दी गुरुदेव बिना कौन बंधावे मारी दी चिट्ठ पर यम करो था गुजारा टपरिया में करूँ था गुजारा राम भजन में सी ना मेरे कोई पैसा पास मन बढ़िया से तजवीर गुरुदेव बिना कौन बंधावे मारी दी साचे सतगुरु बिना कौन बंधावे
कांधे कमलिया बन कालिया बई। बोचे बोचे रम गया साधु भगत बन गई भी। गुरुदेव बिना कौन बांधावे मारी धीर। सच्चे सतगुरु बिना कौन बांधावे मारी धीर। कौन बांधावे मारी धीर। गुरुदेव बिना कौन बांधावे मारी धीर। आपके सोनंद बण बण सारा बाणत लाए बहीर। आप किशोरी बन बन जारा बालद लय बहीर। किसे किसे मैं गेहूं चावल किसे मसकर की। गुरुदेव बिना कौन बांधावे मारी धीर। साचे सतगुरु बिना कौन बांधावे मारी धीर। कौन बांधावे मारी धीर। गुरुदेव बिना कौन बांधावे मारी धीर। अंत कड़ाई रे अंत टोकना संत वरे जलनी। अंत कड़ाई अंत टोकना संत भर जल नीर। जिम जिम कैसा तू चले तन तन होए कबीर। गुरुदेव बिना कौन बांधावे मारी धीर। साचे सतगुरु बिना कौन बांधावे मारी धीर। कौन बांधावे मारी धीर। गुरुदेव बिना कौन बांधावे मारी धीर। राधास। ये शब्द कबीर साहब का है। कबीर साहब जितने संत महात्मा हुए सबको इस संसार में याचनाएं दी है। आपने सुना है कबीर साहब को हाथी के पैर के बंधवा दिया। नानक साहब को जेल में चक्की पिसवा दी। जालिम संसार ने मेरे गुरु को भी ऊँट की पूछ के बांध दिया। ताराचंद महाराज जी को ऊँट की पूछ के बांध दिया। संत महात्मा किसका रैदास का हाथ कटवा दिया। कितने संत महात्माओं की बात है। इस संसार तो यहाँ हमारा जो है किसी तरह से किसी पीछा नहीं छोड़ता। चाहे आप कितना भलाई का काम कर लो, कितना कैसा काम कर लो, संसार पीछा नहीं छोड़ सकता। संसार से तो हमने पीठ देनी पड़ेगी। अगर हमने संसार से पीठ दे दी और अपने काम में लग गए उस मालिक की तरफ, तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। कबीर साहब ने अगर संसार की तरफ देखता, संसार की तरफ नहीं देखा, काशी का पंडा ने चिट्ठी पढ़वा दी। तिथि दोज ने कबीर साहब यज्ञ रच रहा है, पर भंडारा बहुत बड़ा है। अब पंडा ने चिट्ठी पढ़वा दी। चेला बहुत था कबीर साहब का। कहने लगा महाराज हमने सुना है आप भंडारा कर रहे हो तिथि दोज का। अब नहीं भाई मैंने तो कोई भंडारा नहीं रखा। महाराज पूरा जो है चिट्ठी बांट रही है पूरा देश के अंदर, और मेरे को तो ये सुनाई में आई है अब पूरा देश के अंदर चिट्ठी बांट के भंडारा भी है कबीर साहब का। तो ये सुनी है। कहने लगे भाई मैंने तो कोई नहीं भंडारे की चिट्ठी बांटी है,
उसने पता काटा, कबीर साहब कहने लगे, पता निकाला भाई किसने चिट्ठी डाल ली है। तो काशी के पंडित है ना, उन्होंने गैर करी, क्यों कबीर साहब का काम दूसरा था, पंडों का काम दूसरा था उनका। वो तो अपना उनका वही काम था पाठ पूजा का। कबीर साहब पाठ पूजा से थोड़ा दूर थे। कबीर साहब ने वर्णन सब चीज का करा है, और ये सोचता कबीर साहब ने पाठ पूजा का वर्णन नहीं करा, पाठ पूजा का भी उन्होंने वर्णन करा है, लेकिन हमारे को समझाया उन्होंने वर्णन करके। चिट्ठी पाड़ दी। अब उसने क्या था कबीर साहब के पास में, दौलत तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन दौलत कहाँ थी? एक कंबल के अंदर, एक लुटकिया के अंदर। उसको ठाक अपनी झोपड़ी से और जंगल में निकल गया। बहुत से खड़े थे, बहुत जम बैठ कर जा करके। जब वो तिथि दौड़ जाई, उससे एक दिन पहले जाकर बैठ गया। अब वहां पे वो मालिक ने उसका रूप धर के कबीर साहब का, और वहां बैठ गया भंडारे के अंदर। और कोई चावल की गाड़ी भर कर ला रहा है, कोई घी शक्कर लेकर आ रहा है, कोई कुछ और कोई कुछ। भंडारा पूरा भर दिया, और जिमाने वाले अलग, बनाने वाले अलग। जिम जिम का वहां तो साधु जा रहे हैं, तो कह रहे हैं दंदन हो कबीर, जब से दंदन का रुका पड़ा था भाई, इससे पहले दंदन नहीं था। जब से दंदन का रुका पड़ा, दंदन हो कबीर। जब जिम जिम का चला गया, भाई बहुत बढ़िया, बड़ा बढ़िया प्रसाद बनाया। कुछ संत महात्मा एक तो बनाया होता है, एक उस मालिक का बनाया होता है। हम कितना लगा ले इसके अंदर, यहाँ है भाई, जो चीज लगावा हम इसमें, फूल लगावा है, जेब लगावा है, कान लगावा है, पूंछ लगावा है, उससे क्या, वो तो एक डुप्लीकेट है। एक ओरिजिनल चीज लग रही है ये कान, ये नाक ओरिजिनल चीज है, वो अलग चीज है, वो मालिक की बनाई हुई। ये हमने बना दिया। लत्ता कपड़ा जो बनावा, मकान कोठी बंगला जो बना रहे हैं, हम बना रहे हैं। वो मालिक ने बनाया, प्रसाद मालिक ने बनाया। सब जिम जिम का चला, तिरपत होगी काया। अब संत महात्माओं के हाथ से प्रसाद मिलता है। हमने तो एक महाराज जी के जब हम नाम लेने के लिए चले गए थे यहाँ से, तो हम 13 आदमी थे गांव के। 13 आदमी में सबसे छोटा मैं था। मेरी उम्र कम थी, 18-18.5 साल की उम्र थी उस टाइम। जब मैंने नाम लिया तो सारे जने पहुंच गए। उस दिन जो प्रसाद लिया वहां आश्रम से, उसका क्या वर्णन कर सकते। एक जगह और मिला था ऐसा प्रसाद, बाकी आज तक वो प्रसाद नहीं मिला। तो संत महात्मा का जहाँ आशीर्वाद होता है, वो काम उनका बन जाता है, और प्रसाद भी मालिक उनका बनाता है। ऐसी बात नहीं है नहीं बनाता, श्रद्धा होती है आपका, उतना काम हो जाता है। श्रद्धा हमारी होनी चाहिए। अगर हमारी श्रद्धा नहीं है तो हमारा काम कैसे होगा? श्रद्धा तो हमने बनानी है अपनी श्रद्धा अगर हमारी बनेगी तो हमारा काम बन गया। हमारी श्रद्धा नहीं बनी तो हमारा काम कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। अपना विश्वास हमारा काम करता है। तो फिर पहुंच गए कबीर साहब, वो जब के अंदर रख के, कोई चीनी की बोर ले आ रहा है, कोई कुछ ले आ रहा है, कोई घी ले आ रहा है, कोई चावल ले रहा है, कोई शक्कर ले आ रहा है। भंडारा पूरा भर दिया। जिम जिम का साधु जान लगा, सारा देश का साधु जिमा दिया। पहुंच गया। किसने कर दिया? वो हम ही सोचते हमने करा, नहीं, वो तो करने वाला मालिक था। हमने चिट्ठी पढ़वाई है संसार ने, इस संसार ने तो चिट्ठी पढ़वाई है। संसार तो हमारा पेंडा नहीं छोड़ता, कहाँ तक नहीं छोड़ता। आपको एक बात और बताता हूँ, हमारे को शमशान तक नहीं छोड़ता संसार पेंडा। कैसे? हमारे चिता के अंदर धर देते हैं, और चिता के अंदर जब वो फूंक जाता है उसमें आग लग जाती है, फिर भी संसार उसके हाथ में बांस पकड़ाता है, इसका सिर नोर फोड़ दे भाई। वो बांस दे करके उसका सिर नोर फोड़वा दे संसार, बताओ क्या रह गया? और हम अपने हाथ से फोड़ देते हैं, नहीं फोड़ते हैं। ये संसार तो ऐसा है, आंधी दुनिया मोह ज्ञान लांडो भूत करेगा। घमसान महाराज जी क्या कहता, मेरी बाणी नहीं है, महाराज जी की बाणी। मैं तो आपका भाई हूँ, छोटा पुत्र हूँ भाई। आप कुछ भी समझो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मालिक की जो मौज है वो अलग है। उसको आप समझोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा, नहीं समझोगे तो भाई ये संसार मारते रहो, जाते रहो। आपकी मालिक की मर्जी है, अब आप खुद मालिक हो, अपनी मर्जी है। अपना उद्धार करना है तो आपने
संतों की शरण में जाना पड़ेगा। उद्धार नहीं करना तो भाई कहीं भी धक्के खाओ, कुछ नहीं संसार के अंदर। यहाँ तो दे चला सो भो चला, खा चला सो खो चला। इसने देना शुरू कर दिया, वो मतलब बोना शुरू कर दिया उसने, वो हमारे को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ तो लेने देने का संसार है, बोना लेना देना ये बात एक अलग है। वो बात एक अलग है जो मालिक का नाम की बात है। वो कहीं अधिकार होता है किसी का, वह पहुंच जाता जी और नाम लेकर के अपने कमाई शुरू कर देता है, कमाई करके अपने घर पहुंच जाता है। आप सबको राधा।